हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। कल हमने FAO मीन्स WHO एंड FAO हमने ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे की देखते हैं, इसके आगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमको पढ़नी है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या एनी अदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो जो आज का हम डिस्कस है ये स्टार्ट कर रहे हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ये इसका पुराना नाम है, इसको पहले बोलते थे। और कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो अगर दोनों भी कुछ भी लिखा हो, दोनों में से दोनों नाम इसके सही हैं। तो यूनिसेफ का हम लोग जो नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं फुल फॉर्म वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। इसका मेन मैंडेट या इसका हम बोल सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका यूनिसेफ का? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एडवोकेट फॉर चाइल्ड्स राइट एंड हेल्प टू मीट देयर नीड। मीन्स जो बच्चों के जो अधिकार हैं वो उनको बच्चों के अधिकार दिलाने का काम करता है। और उसके बाद जो भी बच्चों की ज़रूरत है या जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरी करने के लिए काम करता है। तो यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? यूनिसेफ मेनली बच्चों के लिए काम करता है। जो उनके बच्चों के राइट्स क्या उनके अधिकार हैं वो बच्चों को दिलाते हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। तो क्या है हम देखते हैं आगे। The United Nations Children's Fund, a United Nations agency responsible for providing humanitarian and development aid to children worldwide, first started in 1946 and is voluntary organization। तो यूनिसेफ स्टार्ट कब हुआ था? ये 1946 में स्टार्ट हुआ था। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसका मेन एम क्या है? ये बच्चों के लिए काम करती है। कई बार पूछ लेते हैं ना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती है, तो ये यूनिसेफ जो है ये मेनली बच्चों के लिए काम करती है। इसमें बताया गया कि ये बच्चों को उनमें मीन्स जो अच्छे नैतिकता मीन्स ह्यूमैनिटी, उनको ह्यूमैनिटी सिखाना है, मानवतावादी सिखाना है और उनको उनके विकास में और क्या हो सकता है उनके विकास में हेल्प करना, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना, ये है यूनिसेफ का काम। उसके बाद है यूनिसेफ की जो एक्टिविटी है उनमें क्या आता है? इम्यूनाइजेशन, ठीक है, टीकाकरण, डिजीज़ प्रिवेंशन, कोई बीमारी है तो उसको प्रिवेंट करना, एडमिनिस्ट्रिंग ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड मदर, और जो बच्चे और माता जिनको HIV पॉजिटिव हैं या HIV है उनको, तो उन ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को और जो मदर्स हैं इनका भी ट्रीटमेंट करता है यूनिसेफ, मीन्स हेल्प करता है इनके ट्रीटमेंट में। इन्हेंसिंग चाइल्डहुड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड और मैटरनल न्यूट्रिशन मीन्स बच्चे को और जो मदर है इनके न्यूट्रिशन को, जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना। इम्प्रूविंग सैनिटाइजेशन, promoting education and providing emergency relief in response to disaster means sanitation प्रोवाइड कर इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, या फिर कहीं कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो वहाँ पे भी यूनिसेफ जो है वो इमरजेंसी में हेल्प करता है, इमरजेंसी में रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये हिंदी में है यूनिसेफ। इसका मेन मैंडेट क्या है? तो वो ये है कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनके बच्चों के उनके अधिकार दिलाना और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी करना। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। पहली बार 1946 में यह शुरुआत हुआ था और यह एक स्वैच्छिक संगठन है, मीन्स एक गवर्नमेंट के अंडर में, मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कोई ऐसा फोर्स नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं यूनिसेफ की गतिविधियों में टीकाकरण और बीमारी के रोकथाम और HIV वाले बच्चे और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना, बचपन और मातृ पोषण को बढ़ाना, स्वच्छता में सुधार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना। मीन्स यूनिसेफ का काम क्या है? टीकाकरण, बीमारी की रोकथाम, और अब अगर कोई जो बच्चे हैं या माता हैं उनको HIV है तो उनका भी ट्रीटमेंट करना। फिर उसके बच्चे हैं और जो मदर हैं उनके न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना, स्वच्छता में सुधार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे राहत प्रदान करना, रिलीफ करना, ये सब यूनिसेफ का काम है।
नेक्स्ट है यूनिसेफ के प्रोग्राम जो हैं वो एम्फसाइज करते हैं डेवलपिंग कम्युनिटी लेवल सर्विसेज टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रेन. मोस्ट ऑफ इट्स वर्क इज इन द फील्ड with a network that include 150 countries office headquarters, other facilities and 34 national committees that carry out its mission through program developed with host governments. यहाँ पे बात किया गया है कि जो यूनिसेफ प्रोग्राम है ये जो भी कम्युनिटी लेवल सर्विसेज हैं तो ये कम्युनिटी लेवल सर्विसेज पे या कम्युनिटी के बेस पे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट करता है. वहाँ से ये हेल्थ और जो भी बच्चे हैं उनकी हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, प्रमोट करते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जाएं जिससे जो बच्चों का है हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके. उसके बाद हमने बात की कम्युनिटी लेवल पे और हेल्थ प्रोग्राम मीन्स तो ये इसका सिंपल सी बात है कि ये फील्ड वर्क होगा. तो जो यूनिसेफ का मेनली जो है ये फील्ड वर्क होता है कि प्रोग्राम को कैसे प्रमोट करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. उसके बाद उनका एक नेटवर्क है, उसमें 150 कंट्रीज़ हैं, उनमें ऑफिस हेडक्वार्टर्स और अदर की अगर हम बात करें तो 150 कंट्रीज़ में 34 में नेशनल कमिटीज़ मीन्स राष्ट्रीय समिति हैं. 34 राष्ट्रीय समिति हैं जिनके थ्रू ये डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो कैरी आउट करते हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको कम्युनिटी लेवल पे कैसे उनको प्रमोट किया जाए जिससे जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव किया जा सके. तो ये काम है यूनिसेफ का. उसका केयर टू ऑफर बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन लाइफ हेल्पिंग टू प्रिवेंट चाइल्डहुड इलनेस एंड डेथ मेकिंग प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड बर्थ. यहाँ पे बात किया है कि बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट लाइफ मीन्स जो इन्फेंट्स हैं तो इन्फेंट्स में कोई इलनेस आ रही है, कोई बीमारी आ रही है तो उसको प्रिवेंट करना है. और जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उनको ट्रीट करना है कि ऐसी प्रेगनेंसीज़ को मीन्स उनको केयर करना है. उसके बाद चाइल्ड बर्थ को कम करना है. तो जो भी प्रेगनेंसीज़ हैं चाइल्ड बर्थ है उसको सेव करना है, चाइल्ड बर्थ को कम करना है. और चाइल्ड अगर इन्फेंसी में कोई इलनेस है, कोई डिजीज़ हो गई है तो उसको प्रिवेंट करना है. ये सभी काम आते हैं यूनिसेफ के. फिर क्या है यूनिसेफ के कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं को विकसित करने पर जोर देते हैं. इसका अधिकांश काम फील्ड में होता है, क्षेत्र में होता है, जिसमें एक नेटवर्क है जिसमें 150 देश के कार्यालय, मुख्यालय, अन्य सुविधाएं हैं और साथ में इसमें 34 राष्ट्रीय समितियां चल रही हैं जो सरकार के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उनको कम्युनिटी लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए. तो ये सब काम करता है यूनिसेफ. उसके बाद बचपन की कोई बीमारी है, डेथ मृत्यु को रोकने की मदद करना, जो गर्भावस्था या बच्चों को जन्म के सुरक्षित रखना, सुरक्षित बनाने में मदद करने में जीवन में सर्वोत्तम संभव शुरुआत की पेशकश करना, ये सब काम है यूनिसेफ के. देन आते हैं मेन गोल्स क्या हैं यूनिसेफ के. पावर्टी एंड हंगर, यंग चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट मीन्स जो यंग चाइल्ड हैं उनको पावर्टी और हंगर से बचाना है और उनके डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है. जो भी यंग चाइल्ड हैं को ऊपर हमने बात की थी इन्फेंसी की, तो इन्फेंट्स में अगर उनको डेवलपमेंट अच्छा हुआ, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है, अच्छा स्टेटस हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे बात की है कि जो यंग चाइल्ड हैं उनको भी पावर्टी और हंगर से बचाना है और उनके डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है. उसके बाद यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी मीन्स सबको प्राइमरी एजुकेशन मिल सके, बेसिक एजुकेशन मिल सके और जेंडर इक्विटी हो, कोई भेदभाव ना हो. देन आता है इंश्योर करता है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड मीन्स जो डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड है. और डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड कौन से, जैसे जो विक्टिम है, वार के विक्टिम हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, एक्सट्रीम पावर्टी है, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस है या एक्सप्लॉयटेशन एंड दोज विद डिसेबिलिटीज़ मीन्स ऐसे बच्चे जो वॉर में कोई वॉर हुआ था वहाँ से उनको बचाया गया, डिस्ट्रेस बच्चे या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पावर्टी है मीन्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर ऐसे जो किसी भी टाइप के वायलेंस को अगर वो झेल रहे हैं या उन पर कोई भी टाइप का वायलेंस हो रहा है तो उनसे वहाँ से उनको बचाना, या कोई भी डिसेबिलिटी है तो इन सब टाइप के जो बच्चे हैं उनको उनके डेवलपमेंट का काम करना, ये सब है यूनिसेफ का काम है. उसके बाद है प्रमोट द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड टू सपोर्ट देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी मीन्स यहाँ पे बात की गई है, स्पेशली फोर्स किया गया है इक्वल राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स को इक्वल राइट देना है. फिर वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कम्युनिटी के हर एक डेवलपमेंट में जो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, इनको इक्वल पार्टिसिपेशन देना है इनको.
नेक्स्ट फिर कुछ सेटअप नेटवर्क हैं फॉर मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ और तरीके से यूनिसेफ काम करता है। तो ये क्या हैं? प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल चेकअप। मीन्स प्री मीन्स प्रेगनेंसी से पहले, पोस्ट मीन्स प्रेगनेंसी के बाद। तो प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद मीन्स कंटिन्यू चेकअप प्रोवाइड कराना। टू इम्यूनाइज चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज़। जो बच्चे हैं उनको किसी भी बीमारी है उसके अगेंस्ट उनको टीकाकरण कराना या इम्यूनाइजेशन कराना। डिस्ट्रीब्यूट सप्लीमेंट्स मीन्स पूरक फूड, जो सप्लीमेंट फूड होते हैं, अब जो पूरक भोज्य पदार्थ होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। एजुकेट मदर इन केयर ऑफ फीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। और मदर को एजुकेट करना है कि वो जो चिल्ड्रन हैं या जो बच्चे हैं उनको प्रॉपरली कैसे फीड करें। इन सब चीज़ों को लेके मदर को एजुकेट करना। आगे हम देखते हैं हिंदी में यूनिसेफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। गरीबी और भूख से जो युवा जीवन है, यंग चाइल्ड हैं, उनको बचाना और उनके विकास में मदद करना। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और लैंगिक समानता। जो वंचित बच्चे हैं जैसे युद्ध में, आपदा में या अत्यधिक गरीबी में, सभी प्रकार की हिंसा और शोषण के शिकार या विकलांग बच्चे, इनको एक विशेष सुरक्षा सुनिश्चित कराना। महिलाओं और लड़कियों के समान अधिकार को बढ़ावा देना। वो कम्युनिटी के किसी भी लेवल पे हो, वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसमें उनकी पूर्ण भागीदारी का समर्थन करना। उसके बाद कुछ और निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो विकासशील देशों में मातृ और शिशु मीन्स मदर और चाइल्ड को लेकर कुछ और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो वो क्या हैं? प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की जांच करना, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए उनको टीकाकरण देना, पूरक सप्लीमेंट्री फूड या पूरक भोज्य पदार्थ वितरित करना, बच्चों को, जो बच्चे हैं और उनको माँ को शिक्षित करना कि बच्चों को कैसे फूड देना है, उनकी देखभाल कैसे करना है। इन सब चीज़ों को लेके माँ जो मदर है उनको एजुकेट करना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केयर। तो इसके पहले हमने पढ़ा यूनिसेफ। तो यूनिसेफ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आपको समझ आया वो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कैसा मीन्स इसका जो मैटर है, क्योंकि मैटर टू द पॉइंट मैटर लेके आए हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो अगर हम समझते हैं तो हम इससे फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्या है? केयर। केयर का फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। और ये सेटअप कहाँ की गई थी? ये अमेरिका की है। सबसे पहले इसको अमेरिका में सेटअप किया गया था। तो इसका जो हम बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं केयर के, या जो मेन एम क्या है केयर का, टू बी एन इफेक्टिव, इनोवेटिव एंड रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स एविडेंस बेस्ड इंटेलिजेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस टुगेदर टू empower our members, communities and individuals, tackle inequality and influence empowerment in the planning and delivery of health and social care services। अगर हम बात करें केयर की, तो जो केयर है ये एक इफ़ेक्टिव, इनोवेटिव और रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली काम क्या करती है कि जो भी हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको एक साथ कैसे उनको एम्पावर किया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इनइक्वालिटी है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, कोई इनइक्वालिटी है तो उसको कैसे उससे निपटेंगे, या कोई इमरजेंसी आ रही है या कोई डिज़ास्टर आ रहा है तो उससे कैसे निपटेंगे और कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे। तो ये सब, और हेल्थ सर्विसेज एंड सोशल सर्विस केयर्स हैं, इनको कैसे, इनकी प्लानिंग कैसे करेंगे, इनको कैसे लोगों तक पहुँचाएँगे। तो ये सब एम है केयर का। नेक्स्ट, केयर इज़ अ मेजर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी डिलीवरिंग इमरजेंसी रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। केयर की हम बात करें तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी है जो मानवता के लिए, मीन्स जो भी पर्सन है या जो भी पॉपुलेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है। और ये सबसे पुरानी एजेंसी है जो भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम करती है, और कैसे पॉपुलेशन जो है उनको कैसे रिलीफ दिया जाए, उनको कैसे कुछ सपोर्ट किया जाए, तो इस पे काम करती है। फाउंडेड इन 1945। तो हमने बात की थी कि अभी केयर जो है वो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको अमेरिका में 1945 में फॉर्म किया गया था। और एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था अमेरिका में, उस टाइम केयर को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है वहाँ से जो भी लोग मतलब उनको
किसी को फूड नहीं मिल रहा है, कि प्रॉपर जो उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस काफ़ी ख़राब हो गया था। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मेनली केयर की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि जो भी वर्ल्ड वॉर के टाइम जो लोग हैं वहाँ पे उनको कैसे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएँ, इसके लिए केयर का जो है फाउंड किया गया था। ये नॉन सेक्रेटरी, इम्पार्शियल एंड नॉन गवर्नमेंट है, मीन्स इसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन, फोकस करती है ऑन फाइटिंग ग्लोबल पावर्टी। ये ग्लोबल पावर्टी मीन्स जो ग्लोबल लेवल पे पावर्टी को कम कैसे किया जाए इस पर काम करती है। और हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, देश की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट नॉन सेक्रेटरी इंटरनेशनल रिलीफ एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स ये देश की सबसे बड़ी है, इंडिपेंडेंट, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेते हैं, कोई सेक्रेटरियर नहीं है, कोई भी गवर्नमेंटल रिसोर्सेज नहीं है। तो ये है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। बात कर रहे हैं हम केयर की। तो हम हिंदी में देखते हैं क्या है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। तो केयर के मेन एम्स क्या हैं? तो ये एक प्रभावी, नवोन्मेषी और उत्तरदायी संगठन बनाना जो हमारे सदस्यों, समुदायों के व्यक्तियों को सशक्त बनाने, असमानता से निपटने, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाओं की योजना और वितरण में सुधार को प्रभावित करने के लिए साक्ष्य आधारित, खुफिया और सर्वोत्तम अभ्यास को एक साथ लाता है। केयर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसी है जो आपातकाल, राहत और दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं को वितरित करती है। 1945 में केयर की स्थापना की जाती है। ये गैर सांप्रदायिक, निष्पक्ष, गैर सरकारी है, जो कि वैश्विक गरीबी मीन्स ग्लोबल पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए उस पर काम करती है। ये सबसे बड़े और पुराने मानवीय सहायता संगठनों में से एक है। जो भी और भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, उनमें से ये एक सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के सबसे बड़े, स्वतंत्र और गैर लाभकारी, गैर सांप्रदायिक अंतर्राष्ट्रीय राहत और विकास संगठन में से ये एक है। नेक्स्ट आता है केयर के प्रोग्राम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एड्रेस ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फूड सिक्योरिटी, वाटर, सैनिटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पे हमने बात की जो केयर का जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड लेवल पे जो भी जैसे कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, फूड सिक्योरिटी है, वाटर एंड सैनिटेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब टॉपिक को लेके इनके डेवलपमेंट पे काम करती है। या कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इस पे काम करती है। तो केयर ऑल्सो एडवोकेट एट द लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल फॉर पॉलिसी चेंज, राइट ऑफ पुअर पीपल विद इन ईच ऑफ दिस एरिया। केयर फोकस करता है एम्पावरिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ वुमेन, गर्ल्स एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। यहाँ पे बात अभी हमने ऊपर बात की कि जो भी कोई टॉपिक है या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सबको लेके केयर काम करता है। उसके बाद यहाँ पे बात किया कि केयर जो है ये लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, वहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ में चेंज हो रहा है या जो पुअर पॉपुलेशन है उनके लिए उनके राइट्स क्या हैं, उनके लिए फ़ाइट करता है कि जो पुअर पीपल हैं उनके राइट्स को कोई मतलब हनन ना हो, तो उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करता है। उसके बाद इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे केयर जो फोकस करता है वो है एम्पावर करना, और जो भी नीड्स रिक्वायरमेंट हैं वुमेन की और गर्ल्स की उनको प्रमोट करना, उनको जो भी गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनको एम्पावर करना, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, और साथ में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना। इस पे जो केयर है वो मेनली फोकस करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड करना है बोथ इमरजेंसी एड, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड हेल्प टू वनरेबल पीपल सो दैट दे कैन टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स एंड मेक बेटर फ्यूचर फॉर देम। मीन्स यहाँ पे बात किया कि अगर कोई इमरजेंसी एड आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, वहाँ पे भी केयर काम करता है, फंक्शन करता है। कोई लॉन्ग टर्म हेल्प चाहिए, जैसे जो वनरेबल ग्रुप हैं इनको अगर कोई लॉन्ग टर्म हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी काम करता है, मीन्स इमरजेंसी में भी काम करता है। और जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको लॉन्ग टर्म हेल्प चाहिए तो उनके लिए भी काम करता है, जिससे वो अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें। तो ये काम करता है केयर। हिंदी में देखते हैं। विकासशील देशों में केयर के कार्यक्रम आपातकालीन प्रक्रिया, खाद्य सुरक्षा, पानी और स्वच्छता, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हैं। उसके बाद केयर की जो नीति है वो क्या है, जो नीति परिवर्तन हो रहा है या गरीब लोगों के अधिकारों के लिए स्थानीय,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वकालत करता है और उनके साथ साथ केयर जो है ये महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है। उसका जो कमज़ोर लोग हैं मीन्स जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको आपातकालीन सहायता देना, दीर्घकालिक विकास में उनके हेल्प करना, और ये दोनों सहायताएं प्रदान करता है जिससे वो अपने जीवन का प्रभार ले सकें और उनके लिए बेहतर भविष्य बना सकें। तो इसके बाद आ जाएंगी नेशनल एजेंसीज़। तो अभी तक हमने कंप्लीट किया है इंटरनेशनल एजेंसीज, उसमें कौन कौन सी हैं? WHO, FAO, यूनिसेफ और केयर। तो हमने ये 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं। इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछेगा। एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और इसका जो ये सेकेंड पार्ट था, हमने ये WHO और FAO हमने ये फर्स्ट पार्ट में हमने एक जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया है। यूनिसेफ और केयर हमने अभी इसमें डिस्कस किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एजेंसीज़ के बारे में। तो हम देख लेते हैं नेशनल एजेंसीज़ जो हैं, हमने यहाँ पे NIN, CFTRI, NFI, NNMB, CSWB, NSI एंड FSSI। तो ये हैं कुछ नेशनल एजेंसीज़, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।